मेहमान हमारे साथ में भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी वजहों से वो हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे पास उनका नाम है, लेकिन वो जुड़ जाएं तब हम उनका नाम लेते हैं। इसलिए जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि बीजेपी मुंह चुरा रही है, वो भी हैं, लेकिन हमारी तकनीकी वजहों से वो थोड़ा सा जुड़ने में विलंबित हैं। नहीं आई तो फिर आपका कोर्ट रहेगा, आप जैसे चाहें वैसे बता सकते हैं। संजय जी, मैं सबसे पहला सवाल आज आपसे ही लूंगा। आप कारोबारी भी हैं और एक सामान्य नागरिक के तरीके से अपना पक्ष भी जानते हैं, क्योंकि राजनेता नहीं हैं आप उस तरह के कि आप कोई वादे इरादे जता दें। तो अभी मोटा मोटी कारोबार में कैसी दिक्कत आ रही है? ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ एक आम आदमी पर क्या बीत रही है, आपसे दोनों ही बातें मैं समझना चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं महंगाई पर फर्क उसका पड़ रहा है। चीजें महंगी हो रही हैं और जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य बढ़ रहा है। लागत मूल्य बढ़ने से सभी वस्तुओं की कीमत में कुछ ना कुछ व्यापारियों को अपने दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो व्यापारी के रूप में भी और देश के नागरिक के रूप में भी यदि कहा जाए तो निश्चित रूप से ये कठिन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि एक तरफ व्यापारी के रूप में, नागरिक के रूप में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखेंगे कि इस समय संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी संजय जी, आप अपनी बात रखें, पूरी करें जी। तो व्यापारी के रूप में भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, नागरिक के रूप में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस समय ये जो स्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्थितियां हैं, इनके चलते बनी हैं। लेकिन साथ में नागरिक के रूप में दूसरी बात ये भी है कि पहले तेल और क्रूड ऑयल वहां से सस्ता मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता को सस्ता नहीं मिल रहा था। अभी विषय प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा से जोड़ते हुए कहा है, लोगों को बचत करने के लिए कहा है, तो देश की जनता उस रास्ते पर भी चल रही है। लेकिन सरकार को अलग किसी जगह से सब्सिडी लेकर के पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को नियंत्रित करना चाहिए। जिस तरीके से अभी चुनाव के पहले ये नियंत्रण में रखे हुए थे, वैसे ही अभी फ्री करने चाहिए। तो किसी दूसरे मद से इस पैसे को लाना चाहिए ताकि देश की जनता पर बोझ ना पड़े, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम जैसे ही बढ़ता है तो सभी वस्तुओं का लागत मूल्य बढ़ जाता है और लागत मूल्य बढ़ जाने से सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसका बोझ फिर उसमें जीएसटी भी लगता है, उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी जोड़ा जाता है और सभी चीजें जोड़ करके वो यदि आपने 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाया है तो 4 से 5% का फर्क वस्तुओं पर आ जाता है। तो इससे तकलीफ तो जनता को निश्चित रूप से है और जल्दी जल्दी दाम बढ़ाना ये भी तकलीफ दे है। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि 4 बार दाम बढ़ गए हैं, तो ये एक कठिन परिस्थिति है नागरिकों के लिए। तो सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। हम लोग ये बात समझते हैं कि सरकार के सामने भी कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, ये समस्या ग्लोबल है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को किसी दूसरे मद से इस वाले मद को पूरा करना चाहिए ताकि देश की जनता पे जो इसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव में वो ना पड़े। ठीक है।